बता दूं कि शहर के एमएलए अमित सिहाग जी ने आज एक साइकिल पर मार्च निकालने के लिए यहाँ पर वो आज पहुँचे हैं। तो बता दूं कि ये जो साइकिल जो मार्च है ये क्यों निकाला जा रहा है वैसे तो। सर, आज की जो ये साइकिल यात्रा निकाली जा रही है इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी व्यापक रूप से जनता के हित के अंदर और जिस तरीके से ये केंद्र सरकार खास करके तेल की कीमतों को निरंतर जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, पिछले एक साल में तकरीबन मैं मानता हूँ 30-40 बार इसको बढ़ाया गया है। आज वो भी एक मैं मानता हूँ काला अक्षरों में दिवाली के लिए भी ये दिन है, क्योंकि आज यहाँ का भी तेल का जो दाम है 100 के पार हो चुका है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति बनाई कि निरंतर इस सरकार को घेरने का काम करेगी, इसको जगाने का काम करेगी। और उसी श्रृंखला में आज पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से साइकिलों पर बैठकर हमारे जितने भी नेता कार्यकर्तागण हैं और एक संदेश सरकार को देने का काम कर रही है कि जल्द से जल्द इन कीमतों को वापस लिया जाए और जनहित के अंदर फैसले लिए। जब यही सरकार थी, यही इनके नेता थे, जो भाजपा के नेता थे, जो हमारे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय सड़कों पर अदनगन होकर निकलते थे, कहते कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। और अगर कांग्रेस का ये भाजपा सरकार आएगी, मोदी साहब आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे तो सभी कीमतें कम हो जाएंगी। और आज आपके सामने है कि रिकॉर्ड पार कर दिया इतिहास में पहली बार। हमारे आसपास के जो देश हैं, चाहे वो नेपाल की बात कर लीजिए, श्रीलंका की बात कर लीजिए, दूसरे देश जो हमसे कहीं ना कहीं तेल लेते भी हैं लोग, और छोटे छोटे से जो देश हैं वहाँ पर आज की तारीख में कीमतों का हाल देख लीजिए बहुत कम है। और हमारा जो देश कहते हैं कि भाई हम दोबारा से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, उस देश के हालात आप देख लीजिए कि पूरी तरीके से चाहे किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, कर्मचारी और व्यापारी खास करके उन सब की कमर तोड़ने का काम इस सरकार ने किया। उसके खिलाफ आज हम ये साइकिलों के माध्यम से विरोध। सर, ये तो मुख्य मुद्दा हुआ आज की महंगाई को लेकर, लेकिन मुद्दे से थोड़ा अलग चलते हुए भी आपसे एक मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि शहर में जो कुछ समस्याएं हैं जैसे कि गलियों को लेकर, सीवरेज को लेकर, तो सर उसके लिए आप लोगों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप कुछ बताएं इस बारे में। देखिए, आपके सामने है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। पिछले 1.5 साल से आप इस दिवाली हल्के के अंदर खास करके आप देखते रहे होंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर काम ने गति पकड़ी है। पहले बहुत से वर्षों से जो जिस तरह की परिस्थितियां थी, और आज हालांकि मैं सरकार का भागीदार नहीं, मैं आज विपक्ष में हूँ, उसके बावजूद भी हर जगह आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम होते हुए दिखाई। ऐसे काम हैं जो आप सबसे बड़ी बात थी कि जी ब्लड बैंक की मांग थी, एक बहुत अहम मांग थी हमारे क्षेत्र के लिए। 30 साल से हर एक सरकार गई, 30 साल से अटकी रही, आज उसको पूरा करवाने का काम किया। आज आपके प्राथमिकता पे यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट लगी हैं, हमें जब लग जाती है हम सोचते हैं कि हाँ चलो ये काम हो गया, पर इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत और मशक्क़त लगती है। 90 हल्कों में प्राथमिकता पे इस हल्के में विपक्ष में होने के बावजूद यहाँ लगवाने का काम किया है। ये आपके सामने है। सीवरेज और पेयजल की योजना के लिए डॉक्टर केवी सिंह जी यहाँ पे खड़े हैं। इन्होंने एक भूमिका निभाई थी 2010 में, एक परियोजना बनाई थी जिसमें 2 काम उस समय अहम हुए थे, और उसके बाद बाकी सारे भी इसी तरीके से मझधार में लटके रहे। उसके लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर कराना, और अभी जो इनकी मेन बैठक होती है जिसके अंदर ये प्रपोजल फाइनली किया था, वो बैठक जो प्रदेश सरकार है, अहम जो मुख्यमंत्री जी और जो करते हैं, वो भी होनी है। फिर भी प्राथमिकता पे दिवाली में केवल और केवल दिवाली में स्पेशल 30 करोड़ का जो हम लेकर आए, ये एक बहुत बड़ी एक अपने आप में उपलब्धि। और आने वाले समय में जितना भी हमारा ऑथराइज्ड एरिया है, यहाँ पर रेगुलराइज्ड एरिया है, सब जगह पे पीने और सीवरेज की समस्या को दूर कर दिया, दुरुस्त कर दिया जाए। गलियाँ आपके सामने बनाई जा रही हैं, जो रुकी हुई है मैं निरंतर प्रयास करता हूँ कि उसके ऊपर हो। तो ये एक मंशा है, एक सोच है कि किस तरीके से दिवाली को नंबर 1 बनाया जाए। ये मैंने चुनाव में कहा था, और मेरा सिर्फ ये तो इस वक्त डॉक्टर केवी सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और आपको इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने दिवाली के विकास के लिए कितने जो प्रयास किए हैं। तो विधायक जी से हमने करीबन 73 गलियों का टेंडर हो चुका है, और उस पर काम अभी शुरू हो जाएगा। और 3 बड़ी गलियां हैं, जो बस स्टैंड वाली है, जो रेलवे डिग्गी वाली है, और एक और है जो सीधा अलीकां को जाती है, जो करोड़ की है। ये भी 3 करोड़ की गलियां हैं। ये 3 गलियां तीनों 3 करोड़ रुपए की है। उसके बनने के बाद ये अलीकां वाली के बनने के बाद एक बाईपास का काम करने का वो भी हमने मंजूर कराया। दूसरा, जो आप सीवर और पानी की व्यवस्था का जो कह रहे थे, कई जगह ये था कॉलोनियाँ अनअप्रूव्ड हैं,
और अनअप्रूव कॉलोनी के अंदर सरकार पैसा नहीं लगा सकती। तो मेरा प्रयास ये रहा कि पहले उनका सर्वे करा के उनको अप्रूव कराया जाए, वैध करवाया जाए। और आपको जानकर खुशी होगी, 2 दिन पहले उसके लिए भी टेंडर हो चुका है। ये तो कंपनी को दे दिया, वो कंपनी सर्वे करेगी। करीबन कितनी 8 है ना, 8 कॉलोनियाँ हैं, उनका टेंडर हो चुका है और सर्वे शुरू हो जाएगा। जो ही सर्वे रिपोर्ट हो गया, जो ही ये वैध हो जाएगी, हमारे पास पैसा 30 करोड़ है। इनके गलियों इन जो अनअप्रूव है, जब अप्रूव हो जाएगी, इनके अंदर भी पीने के पानी की और सीवरेज की व्यवस्था हम लागू करेंगे। और हाँ, वो एक दूसरा इसी तरीके से एक समस्या और बहुत बड़ी समस्या थी कि ये था कि जैसे डवाली है ये सारा एरिया, वैसे तो मंडी बोलते हैं नगर पालिका के हद, तो वहाँ के लिए कागजों में उसे गाँव, और जब लोगों को मुआवजा मिलता है तो बेचारा एग्रीकल्चर भूमि के हिसाब से मिलता है। गोयल साहब जानते हैं इस बात को, तो इसलिए हमने उसका भी टेंडर करवा दिया है और उसको भी हम कोशिश करेंगे कि इसको नगर पालिका में ला के जाए, ताकि लोगों को वो सारी सुविधा मिले। और अगर सरकार भूमि का अधिग्रहण करे तो वो मुआवजा देने का काम करे। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ, जब से मैंने 2009 में शुरू की थी, तभी शहर की हालत क्या थी। गलियाँ अगर बनी हैं तो 60% की गलियाँ मेरे आने के बाद भी शहर बच्चा का रेलवे पुल आपके सामने है, कॉलेज आपके सामने, गिराने की आवश्यकता नहीं। विपक्ष में है पर हमने ये कभी कहा नहीं विपक्ष में लोगों का काम है। विपक्ष में होकर भी जो प्रयास जारी रखे, जिसकी नीयत है और जिसके पास तजर्बा है, और जो प्रयास करेगा वो विपक्ष में नहीं कामयाब होगा। और जो विपक्ष में ये कह के जो आदमी काम नहीं करना चाहता, तो उनके पास एक गाना है कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी चलती नहीं। पर हम ये कभी नहीं कहेंगे। हमें लोगों ने विपक्ष में बिठाया, विधायक की कलम दी है और इस हल्के का विकास करने का काम करेंगे। तो देखिए कि डावाली के लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है और बहुत बड़ी जो खुशखबरियां इन्होंने बताई है कि आने वाले समय में जो कॉलोनियां अप्रूव्ड नहीं हुई हैं उन्हें अप्रूव्ड करवा दिया गया है। और जो शहर की पानी की और सीवरेज की जो मुख्य समस्या थी उसका भी जो निवारण उस समय में हो जाएगा। और जो आज जो मुख्य मुद्दा था वो था महंगाई को लेकर। बहुत हमारे सामने से यहाँ पर शहर है उसमें जो ये यात्रा निकाली जाएगी, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि शहर के जो MLA हैं वो आज यहाँ पर साइकिलों से निकलेंगे और पूरे शहर का जो है दौरा करेंगे।